राजनीतिक सिद्धांत की बुक से आज हमने एक और चैप्टर लिया है जो कि क्लास 11th का है। चैप्टर 4 सामाजिक न्याय। चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक न्याय की परिभाषा से। तो इसकी परिभाषा में जो न्याय शब्द है उसका मतलब अंग्रेज़ी में जस्टिस होता है, जो लैटिन शब्द से निकला है। जिसका मतलब होता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के से बांधना या बंधन को हम सामाजिक न्याय के अंतर्गत में लाते हैं। जो सामाजिक न्याय होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेफिनेशंस और भी हैं। तो न्याय के संबंध में जो हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियम होते हैं वह हमारे न्याय के अंतर्गत आते हैं। मतलब हमारे अधिकार, हमारे नियम, हमारे कानून, जो भी हमारे दैनिक जीवन के पार्ट हैं या हिस्सा है, वो सारा हमारा सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारत में जो धर्म और न्याय थे एक साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास राजाओं का शासन था और हर व्यक्ति का अधिकार और हक उसको देना ही सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। अब हम विचारधारकों के बारे में देखते हैं, जो कि हमारे आते हैं। सबसे पहले प्लेटो, जिनकी बुक थी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने बात की थी राजनीतिक न्याय के बारे में, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि हमें किस तरह से राजनीति के तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए तथा किस तरीके के नियम कानून और कायदे हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलते हैं एमेन्युअल, जो कि ये बताते हैं कि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त करवाना और उनके हक के अधिकार देना ही हमारे न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब सामाजिक न्याय के सिद्धांत। तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत में सबसे पहले हमारे पास आता है कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। मतलब कि अगर हम इंसान हैं तो हमारे बीच में ये नहीं होना चाहिए कि वह छोटी जाति का है, वह बड़ी जात का है, और हमारे बीच में ना तो रंग का भेद होना चाहिए, ना तो लिंग का भेद होना चाहिए। कोई भी भेदभाव किए बिना एकता बनाए रखनी है और अधिकार सबको समान रूप में मिलना ही हमारा समान लोगों के प्रति समान बर्ताव होता है। वहीं अगर हम दूसरे हमारे प्रकार में देखें तो दूसरा प्रकार हमारा ये नहीं कहता है। दूसरा प्रकार हमारा क्या कहता है? समानुपाती जो हमारा न्याय है वो हमें ये कहता है कि कई जगहों पर समान अधिकार और बर्ताव काम नहीं आता है। जैसे कि परीक्षा में या प्रतियोगिता में, या प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, इनमें हमारी मेहनत के हिसाब से हमको बताया जाता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो इसमें समान रूप से समान व्यक्ति का जो हमारा अधिकार है वो नहीं लगता है। जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव, पर अगर हम सेम इसमें भी करेंगे कि जो परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आया है और जो परीक्षा में गंदे नंबर लेकर आया है, दोनों को अगर हम एक जैसा ही पुरस्कार देने लग गए या एक जैसे लेवल पे रखने लग गए हैं, तो जो सबसे अच्छे नंबर लेके आया है उसका जो लेवल है, जो उसका लेवल हाई हो रखा है कि मैं अच्छे नंबर लेके आया हूँ और भी अच्छा कर सकता हूँ, वो डाउन हो जाएगा अगर हमने उन लोगों को समान हक दे दिया तो यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं चलती। यहाँ पर जिसकी प्रतियोगिता अच्छी है, जिसके मार्क्स अच्छे हैं, वही सर्वप्रथम होता है। अब हमारा लास्ट है जो है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि विकलांग होते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनके अनुसार उनसे हमें वार्तालाप करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक मानव एक जैसा नहीं होता है और ना ही हमारे कंपटीशन में कोई आ सकता है। अगर हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी बोल पाए, सुन पाए, देख पाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ हमें विस्तार पूर्वक और शांतिपूर्वक वार्तालाप रखने चाहिए और उनको भी आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना होगा, ताकि वह लोग भी कुछ कर सकें। पर उनके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो अलग रूप से किया जाएगा, और हमारे साथ जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उनके साथ जो व्यवहार होगा वो एक अलग रूप से देखा जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो जो न्यायपूर्ण बंटवारा आता है हमारा, तो सबसे पहला हमें ये बोला है कि सामाजिक न्याय का अर्थ ही यह है कि सभी चीज़ों को सभी में समान रूप से बांटा जाए, फिर चाहे अधिकार हो या उसका हक।
अब इसमें हमें साफ साफ पता लग रहा है कि न्यायपूर्ण बंटवारे में हमें ये बोला है कि एक समाज या फिर एक देश में रहने वाले लोगों को अधिकार और हक समान रूप से मिलना चाहिए। जो भी बंटवारा है, चाहे वो संसाधनों का हो या फिर नियम कायदे कानून का हो, वो सब पे एक समान लागू होने चाहिए। अब आता है हमारा रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स के न्याय सिद्धांत क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि अज्ञानता की अवधारणा द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसमें कहा है कि ऐसा सिद्धांत हो जिसमें कि दुनिया का हर एक व्यक्ति को अधिकार से वंचित ना होना पड़े। न्याय की स्थापना के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पंचवर्षीय योजना है, मौलिक अधिकारों में प्रावधान, राजनीतिक निर्देश तत्व में और भी ज़्यादा सुधार, वंचित वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, अच्छी शिक्षा और किसानों को सहायता प्रदान करवाना। और न्याय के तत्व हम देखते हैं तो पहला है तत्व सत्य, दूसरा स्वतंत्रता, समानता, प्राकृतिक अनिवार्यताएँ जो कि हमें प्राकृतिक तौर से मिलती हैं। वहीं हमारा दूसरा है अन्याय के प्रकार। अन्याय किस किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, कानूनी अन्याय और आर्थिक अन्याय। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक न्याय की स्थापना किस अधिकार से या फिर हम कैसे उसके उपाय कर सकते हैं इसको स्थापित करने के। सबसे पहले तो हमारे देश में आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और राज्यों का हस्तक्षेप होना चाहिए। समान काम और समान वेतन, मतलब एक जैसा काम करें तो सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए और न्यूनतम मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। लास्ट में हमारा आता है राजनीतिक न्याय की स्थापना। राजनीतिक न्याय की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं? अपने लोकतंत्र को अच्छा बना के, राजनीतिक दलों को और अच्छा निर्माण करके या और ज़्यादा मजबूत करके। स्वतंत्रता है वो निष्पक्ष होनी चाहिए और अधिकार जो है हमें वो राजनीतिक तौर से सही ढंग से और सही लेवल पे हमें मिलने चाहिए।